आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना का नौकायन पोत कौंडिल्य आज ओमान के जल क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। ये भारतीय नौसेना का स्वदेशी रूप से बनाया गया पारंपरिक नौकायन पोत है, जो 29 दिसंबर 2025 को गुजरात के पोरबंदर से अपनी पहली विदेशी यात्रा पर रवाना हुआ था। INSV कौंडिल्य का निर्माण पारंपरिक सिलाई वाली जहाज निर्माण तकनीकों का उपयोग करके किया गया है, जिसमें प्राकृतिक सामग्री और तरीकों का इस्तेमाल किया गया है जो कई सदियों पुराने हैं, ऐतिहासिक स्रोतों और चित्रात्मक साक्ष्यों से प्रेरित है। ये पोत भारत की स्वदेशी जहाज निर्माण, नाविकता और समुद्री नेविगेशन की समृद्ध विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। ये यात्रा उन प्राचीन समुद्री मार्गों का अनुसरण करती है जो कभी भारत के पश्चिमी तट को ओमान से जोड़ते थे, जिसमें हिंद महासागर में व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और निरंतर सभ्यतागत बातचीत संभव होती थी। इस अभियान से साझा समुद्री विरासत को मजबूत करके और सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देकर भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय संबंधों में काफ़ी सुधार होने की उम्मीद है। कमांडर विकास श्योरान जहाज के कप्तान हैं, जबकि कमांडर वाई हेमंत कुमार, जो इस परियोजना की शुरुआत से ही इसमें जुड़े हुए हैं, अभियान के ऑफिसर इंचार्ज के रूप में काम कर रहे हैं। चालक दल में 4 अधिकारी और 13 नौसैनिक शामिल हैं। मस्कट में INSV कौंडिल्य का आगमन दोस्ती, आपसी विश्वास और सम्मान के स्थायी बंधन का एक शक्तिशाली प्रतीक होगा, जिसने सदियों से इन दोनों समुद्री देशों को जोड़ा है। ये यात्रा गुजरात और ओमान के बीच गहरे ऐतिहासिक संबंधों को भी उजागर करती है, जो अब तक जारी सहयोग की एक विरासत को दर्शाती है। INSV कौंडिल्य से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो भी साझा किया गया है। इस ऐतिहासिक कदम को भारतीय नौसेना के समुद्री गौरव को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के रूप में देखा जा रहा है। तो मस्कट में पहुंच चुका है कौंडिल्य और हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। नीरज, ये यात्रा जो है क्या कुछ दिखाती है, किस तरह से ये परंपरा के साथ जो आधुनिक समन्वय है उसका भी प्रतीक है, और जब हम गुजरात की और मस्कट की पारंपरिक संबंधों से बात करते हैं तो किस तरह से पारंपरिक संबंध अब नई गति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल काफी तेजी के साथ बढ़ गए हैं। और आप देखें रमा, और इन संबंधों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद एक नई गहराई भी पैदा करी है। आपने देखा भी है कि पिछले साल प्रधानमंत्री मस्कट पहुंचे थे, और दोनों ही समुदाय ने एक तरीके से स्वागत किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा का। और खास तौर से आप ये देखें कि जिस तरीके से पोरबंदर से मस्कट की ये यात्रा हो रही है, हमारे जो पुराने संबंध है, पुराना जो व्यापार का तरीका है, पुराने तरीके से किस तरीके से गुजरात से बड़ी संख्या में जो कारोबारी है वो पहुंचते थे मस्कट में और ओमान के अलग अलग हिस्सों में। तो दोनों देशों के बीच एक पुराना रिश्ता है। और दूसरा, जिस तरीके से INS जो कौंडिल्य को बनाया गया है, आप देखें कि इसकी खासियत भी कई तरह की है, क्योंकि एक तो परंपरागत तरीके से बनाया गया है, जो हमारे तमाम अजंता एलोरा की जो गुफाओं में जिस तरह के चित्र मिलते थे, इसके साथ साथ हमने देखा है कि हमारे तमाम तरह के जो साहित्य हैं उनमें जिक्र आता था, विदेशी यात्रियों का जो वर्णन मिलता है, उसके आधार पर हमारी जो नौसेना है उन्होंने इस पूरे जहाज का स्ट्रक्चर तैयार किया। स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद इसमें परंपरागत रूप से आप देखें कि जो लकड़ी है, इसके अलावा जो नारियल की रस्सी है उसका प्रयोग किया गया, इसके साथ गोंद और कपास और जो ऑयल है उसका प्रयोग किया गया। मेरे पीछे जो शी आपको दिखाई दे रहा है, यहीं पर आप अगर विजुअल देख पाए रमा, तो थोड़ी देर के बाद ही जो INSV कौंडिल्य है वो यहाँ पर पहुंचने वाला है। और आप देखें कि उसके स्वागत के लिए बेसब्री से जो लोग हैं भारत और ओमान के यहाँ पर स्वागत के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप देखें कि दोनों ही देशों के जो बैंड हैं वो परफॉर्म करेंगे। वाटर सलूट दिया जाएगा INSV कौंडिल्य को, और इसके साथ साथ ही कल्चरल जो इवेंट है वो यहाँ पर लगातार चल रहा है। तो ये बताता है कि किस तरीके से इस यात्रा को भारत और ओमान के जो लोग हैं वो देख रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में कारोबारी भी यहाँ पर रहते हैं। और आप देखें कि ये जो रास्ता तय किया गया है, करीब करीब 1400 किलोमीटर का रास्ता है, और इसमें
जहाज के अंदर ना तो किसी तरह की आधुनिक मशीन है, ना कोई नेविगेशन सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है, कोई भी लोहा और कील उसका प्रयोग नहीं किया गया। तो अपने आप में एक तरीके से कह सकते हैं कि अद्भुत है। और ये जो यात्रा है वो दोनों देशों को और ज्यादा नजदीक लेकर आएगी, और खासतौर से पुराने जो संबंध हैं उनको एक नई दिशा और एक नई उम्मीद और एक नया उत्साह इस यात्रा से पैदा होगा। और बेसब्री से दोनों ही मुल्कों के जो लोग हैं वो इस समय इंतजार कर रहे हैं कि किस समय INSV कौडल्या यहाँ पर पहुंचेगा और उसका स्वागत परंपरागत तरीके से किया जाएगा। बिल्कुल, नीरज आपसे ये भी समझना चाहेंगे, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई है कि इसमें बहुत आधुनिक कोई जो साजो सामान है वो नहीं लगा है, बिल्कुल जो परंपरागत तरीके से है। तो ये दिखाता है कि जो भारत की कौशल क्षमता थी वो पौराणिक तरीके से बेहद मजबूत थी और अब उसे नए आयाम दिए जा रहे हैं। किस तरह से भारत और ओमान की जो सामुद्रिक विरासत है उसे ये पुनर्जीवित करता है। आपने बताया है कि, और ये दृश्य भी आप दिखा रहे हैं कि बड़े उत्साह के साथ इसके स्वागत के लिए सब लोग तैयार हैं। देखिए, बिल्कुल हम देखें कि तकनीक के रूप में बहुत सारी चीजें ऐसी भारत के पुराने आप देखें कि अगर हम पिछले समय में जाएं तो देखने को मिलेंगी। अब जिस तकनीक की आप बात कर रही हैं, करीब 1500 साल पुरानी ये तकनीक है, जिसके आधार पर इस जहाज का जो निर्माण है वो किया गया। इसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं था। जैसा कि मैं बता रहा था कि अजंता की गुफाओं में जो चित्र मिले थे, इसके अलावा जो हमारे पुरातन साहित्य हैं, जिस तरह से वर्णन मिलता है, विदेशी यात्रियों ने जिस तरह से वर्णन किए थे, उन तमाम चीजों को एक साथ लेकर इसका एक तरीके से विस्तृत अध्ययन किया हमारी नौसेना ने। उस अध्ययन के बाद जो परंपरागत चीजें थी, जिनसे पुराने समय में जो जहाज तैयार होते थे, जिस तरह की लकड़ी यूज की जाती थी, जिस तरह के उसमें गोंद, कपास और जो ऑयल है वो यूज किए जाते थे, वो तमाम चीजों का प्रयोग किया गया। और इस तरीके से निर्माण किया गया कि अगर समुद्र की लहरें बहुत तेज होती हैं तो इस लकड़ी को नुकसान ना पहुंचा पाए। नारियल की जो रस्सी है वो बनाई गई थी, चारों तरफ से एक तरीके से कसा गया था, कपास और ऑयल डालकर उसको मजबूती दी गई थी, एक लचीलापन भी था उसमें, ताकि जो लहरें आए तो उससे जहाज को ज्यादा जो नुकसान है वो ना पहुंचा पाए। दूसरा, हमने भी देखा है कि आप देखें कि ये जहाज किसी भी तरह के नेविगेशन से लैस नहीं है, केवल हवा के रुख के आधार पर ये जहाज चलता है। और दूसरा, इसमें किसी तरह की मशीन नहीं है ताकि चलाने के लिए, जैसे हमने आधुनिक समय में देखा तमाम जहाजों को कि उसमें मोटर्स लगी रहती हैं, बड़े बड़े इंजन लगे रहते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। पतवार के द्वारा इस जहाज है उसको आगे बढ़ाया जाता है और हवा की डायरेक्शन एक तरीके से इसे दिशा देती है। तो ये पुरानी जो तकनीक है उसके आधार पर इसका निर्माण किया गया है और इसका संचालन भी है। तो ये बताता है कि भारत की एक समृद्ध परंपरा रही है, समृद्ध विरासत रही है, चाहे हम साहित्य के क्षेत्र में देखें या तमाम चीजों के निर्माण के क्षेत्र में देखें। कई सारी चीजें विश्व को भारत की तरफ से मिली भी हैं। हमने देखा है कि जब विश्व गुरु की हम बात करते हैं तो तमाम चीजें, चाहे हम शून्य की बात करें, इसके अलावा आर्यभट्ट उनका जो योगदान है उसकी अगर हम बात करें, स्वामी विवेकानंद जी ने जिस तरीके से योगदान दिया था साहित्य से लेकर कल्चर, तो तमाम ऐसी ऐसी चीजें भारत के अंदर आपको देखने को मिलेंगी जो विश्व के तमाम जो लोग हैं, विश्व के जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं उनको फॉलो करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक विस्तृत विरासत का हिस्सा है और इस विरासत को एक नई ऊंचाई और एक नई मजबूती देने के लिए INSV जो कौंडिल्या है वो यहाँ पर कुछ समय के बाद पहुंचने वाला है। और दोनों ही मुल्कों के लोग जो ओमान में रहते हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें नीरज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और मीडिया प्राइम में अब लेते हैं एक ब्रेक, आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ।